हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस दिन को? यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पर तो देख सकते हो, इट वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2018 एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2019। तो पहली बार जो है कब मनाया गया था, 2019 में। 2026 की थीम क्या है? फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट। ये आपको याद रखना है। थीम देखो किसी भी डे की ना इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है थीम से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच डेट इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स। तो ये मनाया जाता है जनवरी 6 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, वेस्ट बंगाल का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना, वहाँ प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आप देखिए थीम 2026 की है, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन अ चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। कॉजेज क्या हैं? वॉर्स, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट वायलेशंस, एपिडेमिक्स। आगे देखेंगे, वेन इज प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड प्रवासी दिवस आप सबको पता है क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि इसी दिन जो है ना 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट गए थे। बाकी यहाँ पर देखो पहली बार 2003 में मनाया गया था एंड इसे जो है इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन ग्लोबली। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2026 की थीम इंपॉर्टेंट है, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वर्ल्ड हिंदी डे कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कहाँ पर हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 में। एंड इसको जो इनॉग्रेट किया था तब हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए नेशनल यूथ डे जो है प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑनर करने के लिए किनका बर्थडे होता है इस दिन? स्वामी विवेकानंद जी का, who was influential figure of India in the 19th century and firm believer in the power of youth। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम बचपन का ये पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893। ये शिकागो वाला ना 1893 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। 2026 की थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, वेन इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो ये हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 14 जनवरी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड इस बार की थीम है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। याद रखिएगा। एंड एक क्यों मनाते हैं हम? तो ये वेटरन्स डे जो है रिकॉग्नाइज द सर्विस रेंडर्ड बाय द फील्ड मार्शल KM करियप्पा। 2017 से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे। कब मनाते हैं हम? देखो कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो। एयरफोर्स का ग्रुप वाई का एग्जाम है, RRB ग्रुप डी में है, ओडिशा का SSC एग्जाम है, MP पटवारी, सभी जगह प्रश्न पूछा आता है इंडियन आर्मी डे के बारे में। कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। याद रखिएगा। ऑन 15 जनवरी 2026 इंडिया सेलिब्रेटेड 78th इंडियन आर्मी डे। गैलेंट्री अवार्ड एंड सेना मेडल्स जो है इस दिन दिए जाते हैं। एंड करेंट में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताओ, वाइस चीफ जो है ना अभी नए नए बने, आपको मैंने परसों ही पढ़ाए, वाइस चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के? अभी नए बने हैं, बताइए। नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो देखो ये प्रश्न GD कांस्टेबल में भी पूछा गया है एंड उड़ीसा का SSC एग्जाम जो है ना वहाँ पे भी पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो इसको अनाउंस किया था हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने कब? 15 अगस्त 2015 को, कि अब जो है 16 जनवरी को क्या मनाएंगे? नेशनल स्टार्टअप्स डे। एंड ही हैज टर्म्ड स्टार्टअप्स एज द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया एंड द इंजन दैट विल पावर द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रन अप
टू द 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2026 की थीम क्या है? अ डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया। याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट होती है, बार बार आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट लोकपाल डे जो है ये कब मनाया गया था? 16 जनवरी 2025 को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑन 21 जनवरी 3 स्टेट्स ऑब्जर्व देयर स्टेटहुड डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग्स्ट दिस 3? तो उन तीनों में से जो है एक कौन सा राज्य जो है वो अपना 21 जनवरी को फॉर्मेशन डे या फिर स्टेटहुड डे नहीं मनाता है? तो ये राज्य है नागालैंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो डेट्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। असम 15 अगस्त 1947 को, नागालैंड जो है अपना 1 दिसंबर को मनाता है स्टेटहुड डे। मणिपुर 21 जनवरी, मेघालय 21 जनवरी, त्रिपुरा 21 जनवरी, ये तीनों जो है आप देख सकते हो 21 जनवरी को मनाते हैं। सिक्किम जो है 16 मई को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी एंड मिजोरम जो है ये भी 20 फरवरी को मनाता है अपना स्टेटहुड डे। नेक्स्ट है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी ईच ईयर। तो ये इस दिन जो है किनका बर्थडे होता है, किनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाउंडर रह चुके हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, टू फाइट ब्रिटिश रूल, एंड इनको जो है टाइटल मिला है नेताजी का रिस्पेक्टेड लीडर। स्लोगन इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। बाकी आप देख सकते हो इनके पॉलिटिकल मेंटोर जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद। ही फाउंड अ न्यू पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी आपको याद रखना है। एंड पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को मनाया जाने लगा एनुअली, एंड सेंट्रल सेलिब्रेशन मार्क्स इज 129th बर्थ एनिवर्सरी इन 2026। नेक्स्ट है इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो 24 जनवरी को इंडिया में हम क्या मनाते हैं? इस दिन होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इट वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2008। 2026 की थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी। याद रखिएगा, नई बनी है। देखो एसएससी सीजीएल 2019 में भी प्रश्न पूछा गया है। बाकी ये तो हमने देखा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ना। इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को, ये तो हम आगे देखेंगे ही। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे अक्टूबर 11 को मनाते हैं, एंड नेशनल वीमेन डे फरवरी 13 को मनाते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। आगे है व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल वोटर्स डे प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? सीजीएल 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये होता है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो थीम है 2026 की माई इंडिया माई वोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। इस तरह की ना छोटी छोटी थीम जरूर पूछते हैं एग्जाम में। इट हैज बीन स्टार्टेड ऑन 25 जनवरी 2011 टू मार्क कमीशंस फाउंडेशन डे। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, ये फाउंड किया गया था 1950 में, ठीक है, 25 जनवरी को ही। इसी को जो है इसी का जो है फाउंडेशन डे के तौर पे हम जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। यहाँ पर देखो एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट है व्हेन इज इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। तो ये सबको पता है 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो 26 जनवरी 1950 में जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हो गया था, जिसे हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, तब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ना। लेकिन एक फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखना है। अच्छा, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है इसका। इंडियन ट्राई कलर फर्स्ट टाइम अनफोल्ड किया गया 26 जनवरी 1930 को। कहाँ पर? लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये जो है हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। अच्छा, 2026 में हमने रिपब्लिक डे मनाया, ठीक है, ये 77th रिपब्लिक डे था हमारा। तब हमारे चीफ गेस्ट कौन आए थे भारत? तो ये हैं, एक तो थे यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लियेन, और दूसरे थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों जो हैं चीफ गेस्ट थे इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे, याद रखना है। व्हेन इज द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 जनवरी को। यहाँ पे थीम आप देख सकते हो, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है मार्टिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 30 टू पे ट्रिब्यूट टू। तो 30 जनवरी को जो है हम शहीद दिवस किनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं? तो ये इस दिन होता है हम महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जनवरी मार्क्स महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी।
रीजन आप सबको पता है, गांधी वाज असैसिनेटेड इन 1948 बाय नाथूराम गोडसे, इन्होंने गोली मार दी थी महात्मा गांधी जी को, है ना। अच्छा, एक और शहीद दिवस हम कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। इस दिन जो है फांसी हुई थी हमारे सुखदेव, राजगुरु और जो भगत सिंह जी थे ना उनको। आगे देखेंगे, अब फरवरी के देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को। ये तो हमने जनवरी का देखा ना, फरवरी को देखेंगे अब। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कहाँ कहाँ पूछा गया है। ओडिशा सीजीएल 2022 में, आरआरबी ग्रुप डी 2022, यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम 2023 में, पंजाब पुलिस में भी पूछा गया है। तो ये जो है हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो इस बार की थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। दिस डे मार्क्स द डे ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फरवरी 1971। आप सबको याद है रामसर कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किया था, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड्स को। कब, 2 फरवरी 1971 को। एंड ये रामसर जो है कहाँ, कौन से देश की सिटी है, ईरानियन सिटी है रामसर। एंड ये जो कन्वेंशन साइन हुआ था ना, कहाँ पे साइन हुआ था, कैस्पियन सी के किनारे, जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। अच्छा, टोटल अभी जो है ना हमारे देश में कितने रामसर साइट्स हैं, वो है 98। एक तो अभी हाल ही में बना है, 2 बने हैं ना नए, एक तो पटना जो सेंचुरी है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, एक का नाम आप मुझे बताओ, वो गुजरात का है, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, याद रखिएगा। बाकी गोल क्या है इसका, रिड्यूस प्रीमैच्योर डेथ फ्रॉम कैंसर एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाय 1/3 बाय 2030 तक ये टारगेट है। वर्ल्ड कैंसर डे को लीड करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, याद रख लेना। आगे देखेंगे, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो है ना, विश्व दलहन दिवस, ये हम मनाते हैं 10 फरवरी को, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2026 की थीम की अगर बात करें तो पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, याद रखिएगा। एंड पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2019 में। नेक्स्ट है नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया, तो नेशनल वीमेंस डे जो है हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 13 फरवरी को, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस दिन जो है किनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, सरोजनी नायडू जी की। यहाँ पर देखो फैक्ट, अच्छा पहले देख लेते हैं एक बार। 2026 की थीम क्या है, गिव टू गेन। बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, किनकी, सरोजनी नायडू जी की, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आगे यहाँ पर सरोजनी नायडू जी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सरोजनी नायडू जो हैं ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड एक फेमस पोएट भी थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, आपको याद रखना है। देखो एसएससी एमटी 2026 में पूछा गया हाल ही में। महात्मा गांधी ने जो है इनको टाइटल दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का फॉर हर पोएटिक वर्ड्स, एंड शी वाज फॉलोअर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। इन द साल्ट सत्याग्रह सरोजनी नायडू परसुडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वीमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट, तो इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी को कि जो आप साल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं ना, इसमें महिलाओं को भी आने की अनुमति दें। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947। यूनाइटेड प्रोविंस कौन है अभी करंट में, उत्तर प्रदेश है ये। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ना फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे तो एनी बेसेंट बताना, ठीक है। अगर आपसे फर्स्ट वीमेन इंडियन प्रेसिडेंट पूछे ना कि पहली भारतीय महिला कौन बनी थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, याद रखिएगा। इनको जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1925 में, कानपुर में सेशन था तब। देखो दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया ये। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वीमेन टू अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर। बाकी हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री हमने देख लिया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं बार बार। बाकी बात करें नोटेबल वर्क्स इनके देख सकते हो, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द बर्ड ऑफ टाइम, मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। फिर यहाँ पर द विलेज सॉन्ग है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, एंड ये है सरोजनी नायडू जी, ठीक है। आगे देखेंगे विच डे मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस का फाउंडेशन डे जो है कब होता है, ये होता है 16 फरवरी को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मोटो है इनका शांति सेवा न्याय, पीस सर्विस एंड जस्टिस। फॉर्म किया गया था 1861 में। बाकी आप देख सकते हो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। करेंट हेड हैं सतीश गोलचा। अच्छा अभी दिल्ली के ना
एलजी नए बने हैं, कौन आपको याद है? तरनजीत सिंह संधू, याद रखिएगा। आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो। विच डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस? अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, मुझे तो याद है ना, कि डीजी नए एलजी कौन बने, याद है तो अच्छी बात है। तो बर्थ एनिवर्सरी जो है रामकृष्ण परमहंस की कब होती है? ये होती है 18 फरवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी को 1836 में। कहाँ पर? गदाधर चट्टोपाध्याय के यहाँ। ही वॉज बॉर्न इन कमारपुकुर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, in a poor Brahmin family. He served as priest at the Dakshineshwar Kali temple. He was given the title Paramahansa by his Vedantic गुरु जो थे टोटापुरी, उन्हीं के द्वारा जो है इनको ये नाम दिया गया था। बाकी आप देख सकते हो ये गुरु रह चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड रामकृष्ण मिशन जो है ना विवेकानंद जी के द्वारा फाउंड किया गया था 1897 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में, याद रखा करिए आप लोग। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 फरवरी। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ईयर? तो देखो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को तो मनाते ही हैं, पहली बार कब मनाया था हमने वो पूछा जा रहा है। तो पहली बार हम इसे मनाए थे कब? 2009 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी 2026 की थीम की बात करें, रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आगे यहाँ पर देख सकते हो पहली बार 2009 में मनाया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 20 इज ऑब्जर्व्ड एज। तो 20 फरवरी को जो है हम क्या मनाते हैं? तो इस दिन हम मनाते हैं द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये क्या था? अच्छा यही तो है, हाँ ठीक है। चलो आगे देखेंगे, थीम हमने देख लिया ना, रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में, पहली बार मनाया 2009 में। फोकस करता है फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, एज, रिलीजन एंड डिसेबिलिटी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 2026 की थीम है यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जब सबको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 21 फरवरी 1952 को जो है ना ये क्या हुआ था, 4 स्टूडेंट जो थे वो मारे गए थे वाइल कंपेनिंग फॉर द यूज ऑफ बंगाली एज देयर मदर लैंग्वेज ऑफिशियली इन बांग्लादेश। इस वजह से जो है ना इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाने लगा, ठीक है, 21 फरवरी को, थीम याद रखिएगा। व्हेन इज ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे? तो ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 23 फरवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हो मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ रोटरी क्लब इन 1905 द पॉल हैरिस इन शिकागो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 24 अक्रॉस इंडिया? तो 24 फरवरी को पूरे भारत में क्या मनाते हैं हम? इस दिन होता है सेंट्रल एक्साइज डे, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। The day is celebrated to mark the Central Excise and Salt Act which was enacted on 24th February 1944. The day remembers and honors the contribution of the Central Board of Indirect Taxes and Customs. ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है when is the World NGO Day observed every year? तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 27 फरवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2027 की थीम है रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेशनल साइंस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कब मनाते हैं हम? 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स सीवी रमन डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी ना सीवी रमन ने 1928 में, उसी को जो है मार्क करने के लिए ये जो है 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। एंड आप देख सकते हो रमन को सीवी रमन जी जो हैं इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था 1930 में, ये भी आपको याद रखना है। बाकी फर्स्ट सेलिब्रेशन जो है इसका कब हुआ था? 1987 में हमने पहली बार मनाया था। 2026 की थीम क्या है? वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं फरवरी का। अच्छा हमने 1 फरवरी वाला नहीं देखा था ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, याद रखिएगा। बाकी हमने 2 फरवरी देखा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रैटर्निटी 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। बाकी यहाँ पर हमारा क्या छूटा है, हाँ सेफर इंटरनेट डे एक देख लो 11 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस ये मनाया जाता है 11 फरवरी को।
इंडिया एनर्जी वीक जो है 11 से 14 फरवरी तक। बाकी आपका वर्ल्ड रेडियो डे आपका छूट गया है 13 फरवरी, याद रखिएगा। फिर आपका जो वर्ल्ड पैंगोलिन डे 15 फरवरी। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 20 फरवरी। मिजोरम डे जो है ये भी 20 फरवरी। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे याद रखिएगा 20 फरवरी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाते हैं। बाकी हमने देख लिया, ये तीनों तो देखा ही। चलो आगे देखते हैं। अब मार्च के देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को। सबसे पहले है 1 मार्च को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इस दिन हम मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड 2026 की थीम है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज, याद रखिएगा। पहली बार ये डे कब मनाया गया था, 2014 में। नेक्स्ट है व्हाट डे इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है ना, ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे थीम देख सकते हो 2026 की क्या है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। एंड आप देख सकते हो इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा ऑन दिस डे इन 1973। नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 मार्च को। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2026 की थीम है इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू इनहेंस सेफ्टी। एंड पहली बार कब मनाया गया था, 1972 में। एंड नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर 4 मार्च 1966। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 मार्च को। पर्पज क्या है इसका, प्रोमोट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इंकरेज रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स स्टॉक पाइल्स। नेक्स्ट है व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जन औषधि डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यह हम मनाते हैं 7 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट है। जन औषधि दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 मार्च टू प्रोमोट जेनरिक मेडिसिन एंड अवेयरनेस ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यहाँ पर कुछ पीएम से उनको रिवाइज कर लेते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में। पीएम विश्वकर्मा स्कीम सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अक्टूबर 2025। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत याद रखिएगा सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। आयुष्मान व्यय वंदना योजना अक्टूबर 2024। पीएम उज्ज्वला योजना मार्च 2016। जल जीवन मिशन 2019 एंड पीएम फसल बीमा योजना फरवरी 2016। कभी कभी ना इनके ईयर पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज, तो इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेन डे। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड 2026 की थीम, इस डे की थीम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत बार पूछते हैं, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, याद रखिएगा। एंड इसको जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था, 1975 में। इंटरनेशनल वीमेन ईयर वॉज द नेम गिवन इन 1975 बाय यूनाइटेड नेशन। एंड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वीमेन वॉज आल्सो इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1976 टू 1985। ये क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस डिकेड, याद रखिएगा 10 साल। आगे है सीआईएसएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो सीआईएसएफ रेजिंग डे बताने से पहले आपको मैं बता दूं, सीआईएसएफ के करंट में डीजी कौन है, प्रवीर रंजन, याद रखिएगा। ये हम रेजिंग डे कब मनाता है, सीआईएसएफ 10 मार्च को। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो थीम है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1969 में, ऑब्जर्व्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फुल फॉर्म है। बाकी बात करें गवर्निंग मिनिस्ट्री कौन है इसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्टर कौन है, अभी यहाँ पे अमित शाह जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट ऑन विच डे इज द वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड 2026 की थीम क्या है, सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दिस डे वॉज चूजन टू मार्क द डेट इन 1962 व्हेन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फर्स्ट outline the definition of consumer rights. Next है which day is celebrated as the National Vaccination Day to convey the importance of vaccination. ये मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन डी करेक्ट है। National Vaccination Day is observed each year on March 16 to convey the importance of vaccination and its role in public health. 2026 की थीम क्या है, immunization for all इज ह्यूमनली पॉसिबल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो और मार्च 16
1995 द फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन डोज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री। इस कारण भी ये 16 मार्च को जो है क्या बनाते हैं हम, नेशनल वैक्सीनेशन डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट, तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को, ऑप्शन डी करेक्ट है, आप देख सकते हो। सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टू नेशनल डिफेंस। ऑरिजिन की बात करें तो बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस जो है सेटअप किया गया था 1775 में बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लोकेशन कहाँ पर है, कोलकाता का फोर्ट विलियम। अर्ली डेवलपमेंट्स की बात करें तो 1787 में फर्स्ट गन कैरेज फैक्ट्री जो है कहाँ पर लगाया गया, कोसीपुर कोलकाता में। एंड गन पाउडर फैक्ट्री जो है लेटर इस्टेब्लिश किया गया था ईशापुर में। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1947। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मेंशन है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आरबी एनटीपीसी कांस्टेबल के एग्जाम में। इन मार्च 2025 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे वाज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन वेयर, कोसीपुर। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, तो ये हम मनाते हैं कब, 23 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2026 की थीम क्या है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। एम क्या है इसका, प्रमोट अवेयरनेस ऑन मेट्रोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर, विच डे एवरी ईयर, तो वर्ल्ड टीबी डे हम कब मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इसका ना एक मुझे ट्रिक मैंने कहीं सुना था, ट्यूबरक्लोसिस की स्पेलिंग में देख सकते हो आप कितने यहाँ पर लेटर हैं, 3 और यहाँ पे 6 हो गए ना, 5, बाकी यहाँ पर आप आगे देखो 7 हो जाएंगे CU को लेके। एंड यहाँ पर जो है ना LOSIS कितने हो गए, 12 हो गए, 7 5 12, तो 12 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इससे जो है आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, 24 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। आगे देखेंगे, इसके लिए आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, है ना। थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। टीबी इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज बट इट स्टिल क्लेम्स द लाइव्स ऑफ 4100 ईच, ओ माय गॉड, पीपल ईच डे, ठीक है। आगे देखेंगे ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम है वाटर एंड जेंडर। एंड स्लोगन भी एक रखा गया है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज, याद रखिएगा। ये सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 6 नंबर वाला, उसको इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर इशूज एंड इंकरेज ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ऑब्जर्व, तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाते हैं हम ऑब्जर्व कब करते हैं 25 मार्च को, ठीक है। पर्पज़ क्या है, ऑनर विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, एजुकेट अबाउट ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हिस्ट्री, हाईलाइट डेंजर्स ऑफ रेसिज्म एंड प्रिजुडाइज टुडे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन, ये 23 अगस्त को मनाते हैं। बाकी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव डे ट्रेड जो है ये अलग है। आगे है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन मार्च 26, तो 26 जनवरी को हमारा कौन सा पड़ोसी देश जो है ना अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है, तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1971 जो है 25 मार्च 1971 इस दिन जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्च लाइट किलिंग अनआर्म्ड बंगाली सिविलियंस। एंड 26 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, सॉरी 26 मार्च 1971 को जो है ना इंडिपेंडेंस मिला था बांग्लादेश को। एंड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, याद रखिएगा, ये फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 मार्च, इन विच ईयर वाज द डे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, तो पहली बार कब मनाया गया था 1961 में, याद रखिएगा। 2026 की थीम क्या है, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो है ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में। आगे देखेंगे, अब हम रिवाइज कर लेंगे मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट डेज को। 1 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वीमेन डे। 12 मार्च को होता है CISF रेजिंग डे एंड एनिवर्सरी होती है इस दिन दांडी मार्च की।
पाई डे हम मनाते हैं 14 मार्च को, याद रखिएगा। बाकी 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 16 मार्च को मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च को मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये कौन कौन से डे हो गए? अच्छा, अवेयरनेस ऑब्जर्वेंस रिफरेंस 20 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड पोएट्री डे, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को होता है एक तो शहीद दिवस हम मनाते हैं और दूसरा होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च को होता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे एंड 31 मार्च को होता है महावीर जयंती। तो ये हमने देख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को। बाकी हम इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की बात करें तो डेली करंट अफेयर्स में आपको मैं डेली बताता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी पीडीएफ होती है वो 251 की आती है 12 मंथ्स की, एंड इसी का 6 मंथ का आता है 151 का। मंथली करंट अफेयर्स आपका जो है 65 का आ जाता है 6 मंथ का। आज के लिए ऑफर में है ये 51 का मिल रहा है आपको 12 बजे तक। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो 65 का मिलता है। इसमें हम आपको जो है 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराते हैं। हर एक टॉपिक के जो है सेपरेट पीडीएफ दिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स अलग, सबमिट्स अलग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, इन्वायरमेंट्स अलग, फिर आपका इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया। इस तरह से जो है हर एक टॉपिक सेपरेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो प्लस पीडीएफ बैचेस जो हमारे 2 हैं, टारगेट सीजीएल बैच 251 का, इसमें 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं। ईच टॉपिक में जो है 50 एमसीक्यूज कवर कराए गए हैं। प्रारंभ बैच में जो है हमारा 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए आपके लिए, जो कि कॉमन टॉपिक्स है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, मैंने बहुत बार बताया, सेंसस हो गया, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गए, डांस एंड डांसर्स हो गए, रिवर्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया, इस तरह के पास गवर्नर जनरल्स, इस तरह के टॉपिक यहाँ पर कवर है प्रारंभ बैच में। तो इसे आप ज़रूर परचेस करिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, खास करके प्रारंभ एंड टारगेट सीजीएल बैच। बाकी करंट अफेयर्स के 2 बैचेस आप ले सकते हो, डेली करंट अफेयर्स का ये है। आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से करते रहिए। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन है, किसी भी तरह का इशू आए ना पेड पीडीएफ लेने में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।